राइट। शुरू करते हैं मेंटल मैथ्स, और थोड़ा सा फोकस रहना होगा। जिस भी रूम में आप हैं थोड़ा सा अकेले रहिएगा अभी, और बिना मेरे बोले कुछ नहीं लिखिएगा। थैंक यू एवरी मच। जैसे जैसे मैं फीडबैक लूँ बस तभी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो एकदम से रश आता है क्वेश्चंस का और आंसर्स का। तो जब मैं बोलूँ तभी रेस्पॉन्सेज दीजिएगा। शुरू के 10 मिनट फटाफट स्टार्ट करता हूँ, मुझे आपके रेस्पॉन्सेज चाहिए होंगे तो आप बता दीजिए। सो बच्चों, वैदिक मैथ्स बेसिकली क्या है? इट इज मेंटल कैलकुलेशन, राइट। बस में चलते हुए, घर पे आराम से बैठे हुए, छत पे घूमते हुए, सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हुए आप इन्हें कर सकते हो। और आप ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, मन में दो, मतलब मेरे को मत दो, राइटिंग करके मत देना, बस अपने आप आंसर दो। जब आप आजकल लॉकडाउन में, आई डोंट नो कितने लोग आप में से सामान खरीदने जाते होंगे, सपोज यू आर गोइंग देयर, सो क्या वो बिल वेरीफाई आप कर लेते हो? मतलब जब वो जोड़ता है, सपोज लाइक मैं भी ग्रोसरी शॉप पे जाता हूँ, तो क्या बिल वेरीफाई कर लेते हो क्या? क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, दाल, चीनी, चावल, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने देखा होगा वो कैलकुलेटर से नहीं करता उसे, वो ऐसे ही पेन पकड़े रहता है हाथ में, राइट। नॉर्मल पंसारी की बात कर रहा हूँ, मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉल पे तो सीधा हो जाता है, राइट, कंप्यूटर से निकल आता है, खट 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 स्कैन करता है, कर देता है। बट लोकल ग्रोसरी शॉप पे बिल वो पेन से फटाफट फटाफट जोड़ देता है। तो वो वाली बात कर रहा हूँ, आप भी कर लेते हो। क्रिकेट रन रेट आप कैलकुलेट कर लेते हो क्या? जब टीवी पे आता है कितने ओवर कितने रन, राइट। क्या आप जब किसी को फोन करते हो, राइट, जैसे मैं अपना नंबर दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। सो जब आप फोन करोगे मुझे, तो क्या हमेशा आप ओके कुछ जवाब भी आ रहे हैं, राइट। तो मैं रिपीट करता हूँ, आपको जवाब तब देने जब मैं बोलूं। अभी अपने जवाब खुद देते रहिए। जब आप किसी को फोन करते हो तो आप अपने आप से पूछो, आप कितने नंबर्स आपको याद है। हाँ, ये पहला सवाल है मेरा। यानी कि अगर मैं आपसे आपका मोबाइल ले लूं और मैं कहूं आप बोलो कितने नंबर याद है, तो राइट योर नंबर ऑफ नंबर्स जो आपके दिमाग में फीड है, जो आप मिला सकते हो लोगों को। कितने हैं? आई एम एक्सपेक्टेड 142 आंसर, नो इश्यूज, मैं सारे पढ़ लूंगा। कितने नंबर याद है? टॉपर का नाम बोलूंगा। स्पर्श इज सेइंग 20, बाकी सब उससे नीचे हैं, तो अभी तक स्पर्श टॉपर है। 123 देव प्रताप कह रहे हैं, इनको माइक दूंगा आखिरी में मैं, याद रखना आप सब लोग इनका नाम। इनको 123 नंबर याद है, इनको पकड़ेंगे लास्ट में, माइक देके बोलेंगे, क्योंकि याद तो कर नहीं पाएगा 1 घंटे में ये 123 नंबर, सो इसको माइक देंगे, राइट। निकुंज कह रहे हैं 25 याद है मेरे को। सो वी हैव गॉट 123, वी हैव गॉट 25, वेरी नाइस। 28 वाला मुदित बंसल। मुदित, आई एम नॉट अवेयर कैसे तूने बोला 28, मतलब तुझे ये भी कैसे याद है कि तुझे 28 नंबर याद है? तो तेरे को भी माइक दूंगा लास्ट में मैं, ठीक है। सो वी हैव गॉट विशाल सैनी 26। आईफोन बोल रहे हैं 2, अपने नाम से आप लॉगिन करिए आईफोन, आपको रिमूव कर दूंगा अदरवाइज। आई एम विक्रांत बाय द वे। सो मैं आपको अपना नाम बता रहा हूं तो आपका भी जानने का पूरा अधिकार रखता हूं, राइट। आईफोन वाले लेकिन कह रहे हैं मेरे को 2 नंबर याद है। सो आप समझो व्हाट आई वांट टू क्लेम है, हम सब लोगों की मेमोरी अलग है, सब लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। आकाश कह रहे हैं मेरे को 365 याद है, मतलब साल के दिन नहीं पूछा था आकाश, 365 नंबर्स अगर आप कह रहे हो तो मेरे लिए इस समय आप सबसे स्मार्ट बच्चे हो, और मैं आपको जरूर माइक दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे, और हम सब बच्चों के लिए आज एक अवतार की तरह प्रकट होकर बताएंगे कि 365 नंबर कैसे याद रखे आपने। हमारे लिए आप बहुत ही अजीज बच्चे हो, आप जाना नहीं प्लीज, 9:30 यहीं मिलना, राइट। हाँ, आकाश ने भी कह दिया है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि चैट आपको नहीं आ रहा है। आकाश कह रहा है मैं यही रहूंगा सर, बताऊंगा 365 नंबर कैसे मैंने याद करें। सो आइडियली आपको 2-3 टीचर और मिल गए मेरे साथ साथ, राइट। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा आपसे, और आपको पता चलेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैं अटेंडेंस जरूर ले लूंगा आपके बैच की तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास ही ऐसे लोग रहते हैं जिनको आप टीचर बना सकते हो अपना। तो कोई कोई प्राउड नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई भी अच्छा बच्चा मिल रहा है आसपास जिसको कोई स्किल्स है, ले लो उससे, राइट। यही यही लॉकडाउन में सीखना में एक दूसरे से। सो बिफोर स्टार्टिंग, फोर्थ पॉइंट बताने से पहले, लेट्स डू वन एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीवन आउट देयर, प्लीज राइट योर नेम। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल का नाम लिखो, कॉलेज में तो कॉलेज का नाम लिखो अपने नाम के साथ। आप किस क्लास में हो वो क्लास लिखो, अपना फोन नंबर लिखो। चैट सारा मुझे आ रहा है तो डोंट वरी, सब सेफ है। तो आई नीड 4 थिंग्स फ्रॉम यू। सिटी भी लिख दो यार, बिकॉज 4-5 सिटी में आज ये लिंक गया है। सो अपना सिटी, योर नेम, एक ही बार में, योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर स्कूल और कॉलेज वॉट एवर इट इज। एंड एक और बात आप लिख सकते हो, सोच क्या रहे हो, कॉलेज में हो तो कॉलेज के बाद क्या करोगे, स्कूल में हो तो स्कूल के बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन में, कॉलेज में हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करोगे।
सो जरा अपना बायोडाटा लिख दो, राइट। सो बैकएंड से अगर कोई है तो प्लीज टेक केयर, राइट। सो एक ही मैसेज में पूरा टाइप करके एक साथ भेजिए, योर नेम, योर स्कूल और कॉलेज, योर क्लास, योर फोन नंबर। हाँ, थैंक यू एवरीवन, यू आर सेंडिंग इन, थैंक यू। सो हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं इन द मीन टाइम कि कैलकुलेटर का यूज करते हो क्या बहुत ज्यादा? यस नो करो, चलो यस नो मत करो, वो करते रहेंगे, यस नो बाद में। सो शायद हम करते हैं, और सारे जो कैलकुलेशन है अपन पेपर पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वाज देयर विद कॉपी चेकिंग ऑफ मैथमेटिक्स सम टाइम, 2-3 साल रहा मैं उस प्रोसेस में। एक कॉपी चेक करने के 25 रुपए मिलते थे, और हम बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर देते थे। कई बार बच्चों के मार्क्स कम या ज्यादा भी हो जाते थे, लेकिन बाद में टोटलिंग ठीक हो जाती थी। सो मैंने देखा वहां मैथ्स की कॉपी चेक करते हुए खासतौर पे रफ वर्क बहुत ज्यादा था, रफ वर्क बहुत ज्यादा था। जबकि आप सबको जान लेना चाहिए जिंदगी में जब आप आगे जाना चाहोगे, इस समय 150 स्टूडेंट्स हैं, लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। 116 से शुरू किया था, अभी 150 हो गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 150 लोगों को आज शाम को अगर ये नहीं लगा कि उन्होंने कोई सेशन ज्वाइन किया तो मजे नहीं आएंगे। सो प्लीज बी फोकस्ड एवरीवन, राइट। एंड मैंने वह स्टोरी आपको बता रहा था कि वो तो मैंने वहां देखा उन कॉपीज में कि रफ वर्क ज्यादा था, क्वेश्चन कम सॉल्व हुए थे, यानी मार्क्स उसके कम आए, बट देखा 8-9 पेज पे रफ वर्क करता था। सो धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि मैथ्स के पेपर में जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां तो और मजे आते थे। ऑब्जेक्टिव टाइप में खाली उसको आंसर मार्क करना था, लेकिन वो बहुत सारा रफ वर्क सॉल्व करने के बाद ही आंसर मार्क कर रहा था। और कई बार हमने देखा रफ वर्क में चीज ठीक कर रखी थी बट आंसर गलत मार्क कर रखा था। सो दिस इज एक्चुअली कैलकुलेशन प्रेशर। जहां पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है बच्चों, वहां पर आप बहुत प्रेशर में आओगे अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। दैट इज व्हाई आई थॉट कि ये सेशन अच्छा है, यस, और इससे बच्चे प्यार करते हैं। मैं पिछले 10 साल से इस तरह के सेशन डिजाइन करता हूँ, जो भी नई चीजें आती हैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। सो ये आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उसको खाली पढ़ने के लिए नहीं करना है, उसको लाइफ में भी यूज करना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ कैलकुलेशन ही अवेलेबल है। अल्टीमेटली हम कैलकुलेशन ही करते रहते हैं। जैसे 2-3 एग्जांपल मैं दे देता हूं कि शादी में कितने पैसे आएंगे अगर हम लड़के हैं, और शादी में कितना खर्चा होगा अगर हम लड़की हैं। हमारे पेरेंट्स इस बारे में सोचते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री विद मी? डिसअग्री? चलिए रहने दीजिए, खाली अपने मन में जवाब दीजिए, क्योंकि वहां बाढ़ सी आ जाएगी आंसर्स की, तो उसे रहने दीजिए आप। सो कुछ लड़कियां मुस्कुरा रही हैं मेरी इस बात पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, राइट। और लाइव भी लग रहा है, कुछ लड़कियों ने वीडियोस के साथ ज्वाइन किया है, सो अच्छा लग रहा है, राइट। और आपकी मुस्कुराहट के लिए मैं क्लास लेता हूँ एक्चुअली। सो अगर आप ऐसे हैं, ऊपर के अगर 5 पॉइंट, यानी कि ग्रोसरी शॉप पे जाके दुकानदार जैसे बिल टैली कर देता है, आप भी कर लेते हो, तो आप मेरे लिए एक नॉर्मल बच्चे हो, यानी आप पढ़ाए जाने लायक हो, आप अच्छे बच्चे हो मेरे लिए, राइट। आप सब लोग अच्छा कर सकते हो। अगर आपको 10-15 नंबर याद है आज की डेट में, मेरे टाइम पे वो 30-40 हुआ करता था। मैं 365 वाले से जरूर बात करूंगा और आपकी भी करवाऊंगा, क्योंकि 40-50 नंबर ज्यादा मुझे भी कभी याद नहीं हुआ, राइट। सो उसको जरूर देखेंगे 365 कैसे याद है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसे कैसे पता है कि उसे 365 याद है। या तो उसने 365 याद कर रखे, उसे नंबर पता है, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी 9:30 का इंतजार करूंगा, लास्ट में उसे लाइन पे लूंगा। आइडियली मुझे ऐसा लगता है, आपकी बातों से भी अभी लगा, लॉकडाउन में आप सब मस्ती मार रहे हो, आपने वही जवाब दिया मुझे, कि हम सब लोग कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं। कोई नहीं चाहता मैं बहुत हार्ड वर्क करूं तब मुझे चीजें मिले, सब चाहते हैं कोई स्मार्ट वर्क कर लूं। कैलकुलेटर भगवान है, अच्छा दोस्त यही है। तो एक एडवर्टीजमेंट मेरे टाइम पे आया करता था, क्या आप पेन यूज करते हैं, ये कुछ और है, बिल भरते हैं और एंड सो ऑन सो फोर्थ था। तो मैंने ये बनाया है कि अगर आप पेन ज्यादा यूज करेंगे एग्जामिनेशन में तो पेनल्टी आप भरेंगे, वो टाइम किल हो जाएगा आपका, उस टाइम को सेव करना सीखते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स करते हैं बच्चों। लेट्स वेलकम, आई अगेन से, कुछ बेयर नेसेसिटीज हैं जो होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट के पास ये होंगी, बिलीव मी, जो भी कंपटीशन आप चाहोगे वो आप क्रैक कर लोगे। और मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ? मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि मैथ्स का जब सेक्शन अच्छा हो जाता है बाकी अच्छे हो जाते हैं, मैथ्स खराब हो जाता है तो आदमी ठीक कर नहीं पाता पेपर को, राइट। सो टेबल्स हम करने वाले हैं, मैंने मैसेज भी दिया था, आई होप आप तक पहुंचा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे, थैंक यू भूमिका, तारीफ बाद में कर लेना, पहले पढ़ लेते हैं वरना तारीफें पढ़ता रह जाऊंगा मैं, राइट। अभी नहीं करना है तारीफ, लास्ट में आई गिव यू फीडबैक फॉर्म, उसमें तारीफ करना खूब, अभी मत कर प्लीज, खुश हो जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। सो
टेबल 100 तक करना है। आज का टारगेट है टेबल 100 तक करना है। पहली अनाउंसमेंट है, टेबल 100 तक करा दूंगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलीविंग हो जाएगा 100 तक? प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में, 100 तक टेबल हो जाएगा। कितने लोगों को यकीन है? जल्दी बताइए। मतलब आपका, मेरा नहीं, मुझे तो आता ही है। 100 तक टेबल कितने लोगों को याद होंगे, कितने लोगों को बिलीव हो रहा है? 10 मिनट से मेरे साथ है। मुश्किल है? नहीं सर, आई बिलीव। ओके, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कांट बिलीव 99.9% हो सकता है, नहीं हो रहा है। चलो, बहुत सारे जवाब आ गए, थैंक यू। मुश्किल है। मेरा कमिटमेंट है आपको, मेरी क्लास से पहले 100 तक टेबल आता होगा, पापा मम्मी दोनों को बैठा के 100 तक का टेस्ट दे देना आज ही। यानी 10 बजे 500 रुपए की शर्त। चाहो अगर पापा मम्मी नहीं सुन रहे हैं तो आप 500 रुपए की शर्त लगा लो उनसे मेरे सेशन के बाद कि 100 तक टेबल आते हैं। तो पहले वो आपकी तरफ बहुत अजीब सी निगाहों से देखेंगे और उसके बाद शर्त लगा लेंगे। लॉकडाउन में 500 रुपए कमाने का सुनहरा मौका है आज, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको मेरी बातों पे, राइट? सो परसेंटेज कुछ नहीं होता बच्चों, रेसिप्रोकल्स है। मैं सिखा दूंगा आज आपको, आपकी परसेंटेज निकालने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। वैसे तो आप परसेंटेज निकाल के बड़े हो रहे हो। 10th में कितने परसेंट मार्क्स आए, बड़ा बुरा सवाल है। 12th में कितने परसेंट मार्क्स आए, उससे बुरा सवाल है, क्योंकि अक्सर घट जाती हैं। कितने लोगों की घटी, यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब 10th में ज्यादा और 12th में कम, कितने हैं? सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। कितने ऐसे हैं जिनकी 10th में ज्यादा और 12th में कम? मी 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 ओके, सेम सेम सेम। अरे कोई तो मिले जिसकी ज्यादा थी। नहीं है, एक भी नहीं है। इंक्रीज हुई है। अंजलि सक्सेना, मुबारक हो आपको, आप अकेली हैं अभी तक। अभिजीत कह रहे हैं मेरा। खुशी कह रही है मैंने 10th पास किया। ओके खुशी, वेलकम, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी। इवन आप दोनों ग्रुप्स को बताता हूँ, आज स्कूल और कॉलेज वाले एक साथ हैं। देखते हैं किसमें ज्यादा दिमाग है, देखते हैं कितने लोग ज्यादा रेस्पॉन्सिव हैं। 173 हो गए स्टूडेंट, ज्वाइन करते ही जा रहे हैं, राइट? तो भैया जरा चैट बॉक्स को हल्का रखो। ओके, ज्यादातर यानी 95% लोग कहते हैं मेरी परसेंटेज घट गई, राइट? यही मैं कहता हूँ, 12th में घट जाती है, कॉलेज में और घट जाती है। पता नहीं होता क्या है, अपन बड़े होते जाते हैं और परसेंटेज घटती जाती है। तो बड़ा खतरनाक मामला है परसेंटेज का। आज कैलकुलेट करना सीख लो तो आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन, जो लोग ग्रेजुएशन में, उनकी बात कर लेता हूँ। कितने लोगों की ग्रेजुएशन में बढ़ गई, 10th 12th से ज्यादा हो गई? एक आए निकल के, जरा कोई। 168 है, कोई एक आए जो ये कह रहा है सर ग्रेजुएशन में ज्यादा है। ये खाली कॉलेज वालों से क्वेश्चन है, तो इसका मतलब स्कूल में काफी खराब ही रहा होगा जो ये बोलता है कि मेरी बढ़ गई। सो परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आज, राइट? आर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, राइट? परसेंटेज फ्रैक्शन से कैसे निकाल देंगे, इसके बारे में बात करेंगे, राइट? कुछ वैदिक मैथ्स की बात करेंगे। सो दिस इज एजेंडा। वैदिक मैथ्स का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं आपको आइडियली स्क्वायर्स पढ़ाऊंगा, और स्क्वायर्स की रेंज मेरी प्रॉब्ली 100 तक होगी। सो 2 डिलीवरेबल मेरा कमिटमेंट था जब वर्कशॉप डिजाइन किया था कि 100 तक टेबल, 100 तक स्क्वायर याद करा के भेजूंगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। पेन पेपर लेके टेंशन में मत आओ, सीधा सीधा तैयार हो जाएगा, राइट? तो बस बिलीव करो अपने ऊपर, वही जरूरी है। वो कर लोगे तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। सो टेबल टिल 100 करा देता हूँ पहले, 100 तक टेबल। तैयार है सब लोग? तैयार होने से मेरा ये मतलब है मैं अकेला बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आप भी अकेले होने चाहिए। आपका मोबाइल आसपास अगर उसी पे देख रहे हो तो होना चाहिए, वरना उसे ऑफ भी कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत फोकस चाहिए होगा, तब आपको आएगा। अदरवाइज आप कहोगे सर मजाक कर रहे थे, ये कराया तो है नहीं इन्होंने, क्योंकि मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा अगले। बिलीव मी, टाइम देखना स्टार्ट करो, 5 मिनट में 100 तक टेबल तैयार हो जाएंगे। शुरू करता हूँ, राइट? शुरू करता हूँ, हाँ ठीक है, राइट? सो देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या ये करो कि मैं एज्यूम कर रहा हूं, यार चैट बॉक्स में अब कुछ मत लिखो, अभी अभी स्टॉप। वो ब्लिंक होता है ना, तो थोड़ा फोकस मिस हो जाता है। अब जब तक मैं नहीं कहूं तब तक चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा। आ जाओ। टेबल टिल 100 में मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको 1 to 9 टेबल आते हैं। सबको कितने टेबल आते हैं? 1 to 9। मैं अपना जरा ई बोर्ड ले लेता हूं, यहां से हटा लेता हूं आपका ये, जरा अपने ई बोर्ड पे आ जाता हूं मैं ना। सो अपनी शेयरिंग जो है, मैं ई बोर्ड पे आ जाता हूं, अपना ई बोर्ड देता हूं आपको मैं, व्हाइट बोर्ड। सो कंफर्म करो जरा, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सबको? एक बच्चे ने नो लिखा, चेक करो एक बार। बस बस बस, ठीक है, हो गया, थैंक यू।
सो व्हाइट बोर्ड और टारगेट इज टेबल टिल 100 तक, राइट। सो प्लीज डू फोकस, चैट बॉक्स में लिखना बंद कर दो, आ जाओ, ठीक है। ये शिव भारद्वाज को मेरा नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। शिव यार चेक कर ले, कुछ प्रॉब्लम होगा, आवाज आ रही है तो आवाज से सीख ले, सबको दिख रहा है बाकी तेरे, ठीक है। सो टेबल टिल 100 इज एक्चुअली नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये उतना मुश्किल काम नहीं है, करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 to 9 टेबल आता है आपको, यस सर मत कहना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 to 9 सबको आता है। मतलब क्या है मेरा कहने का, आप मन में, जब मैं बोलूं तो आप मन में बोलो 9 7 जा 63 सबको पता है, ये मेरे को भी पता है कि आपको पता है। 8 7 जा 42 नहीं होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। 56 होता है, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपको 1 to 9 टेबल आते हैं। 2-4 प्रैक्टिस मैं बोलूंगा, आप मन में बोलो, चाहो तो चिल्ला के बोलो, राइट। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप वहीं पे चिल्ला लो, राइट। मैं फील कर लूंगा कि आप चिल्ला रहे हो, राइट। तो 7 7 जा, हाँ कुछ लोगों के वीडियोस में देख सकता हूँ, उनके लिपसिंग से मैं समझ जाऊंगा। तो 7 7 जा 49 कह रहे हैं, राइट। 9 9 जा 81, यस यस। सो 8 8 जा 64, राइट। 6 6 जा 36। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। 77 जा इज एग्जैक्टली द सेम जो 7 7 जा होता है बच्चों। 89 जा इज सेम जो 8 9 जा होता है बच्चों, खाली 0 ऐड हुए हैं क्वेश्चन में और आंसर में। 98 जा इज 720, राइट। 56 जा इज 300। आइडली कुछ नहीं कर रहा हूं अभी मैं खाली ये कर रहा हूं कि आई एम अज्यूमिंग जीरोज। मुझे 1 से 9 तक टेबल आते थे, तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 के टेबल भी आपको आते हैं? कैन आई अज्यूम दैट? यस। बहुत सारे लोगों की गर्दन हिली वीडियो में, तो मैं समझ गया कि आप मेरे साथ हो। बाकी सब भी ऐसे ही कहेंगे, चैट बॉक्स में मत लिखो। चैट बॉक्स में तभी लिखो जब मैं बोलता हूं कि लिखो, उससे पहले मत लिखो, राइट। राइट। सो बड़े सेशन लेने का बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। सो वहाँ कमाल की चीज यही है कि सेशन लेना ऑनलाइन, ये भी एक आर्ट है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ इसको। तो 150 लोगों को एक साथ कैसे मैनेज करूँ, ये भी थोड़ा सीखने की बात है। आप भी सीख लो, बड़े मजे आएंगे लाइफ में अगर आप लोगों को मैनेज करना सीख लो। मोदी जी ने ज्यादा लोगों को मैनेज करना सीख लिया, बड़े लीडर हो गए, आप सब बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। सो वो 200-250 करोड़ लोगों को मैनेज कर रहे हैं आजकल। 135 करोड़ अपने और बाकी भी इधर उधर के लपेट लिए उन्होंने कुछ, जस्ट बिकॉज ही अंडरस्टैंड कैसे हैंडल करते हैं लोगों को, राइट। 2-4 लोग फिर भी नहीं हैंडल होते, वो अलग बात है, बस ज्यादातर लोगों को हैंडल कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सो कोशिश करिए, ये वाली आर्ट सब लोग सीखिए। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में, प्लीज आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक रखिए। उसकी 2 बातें, पहला आप अच्छी बातें करें, दूसरा आप अच्छी बातें सुने, है ना। आप सुन के भी मजा आए आपको, और आप जब दूसरा कोई आदमी बोल रहा हो तो आप अच्छे से सुन लें उसे। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स विच आई फील लीडर्स में अच्छा होता है, तो आप भी उसे ठीक करें, राइट। वापस अब 10 20 30 40 50 60 70 80 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने से एक बार आप घर पे बोलो जोर से, 87 जा 560 बोलो प्लीज, राइट। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा। 87 जा 56 बोलने में प्रॉब्लम नहीं था, 87 जा 560 बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, राइट। 420, राइट। वही है, 6 7 यही है, 60 बोलने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, इसको मैं हटा रहा हूं और मैं अब अपने कंसेप्ट पे आता हूं। 100 तक टेबल कैसे हो गया, देखिए एक झटके में होता है ये। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ समवन इज आस्किंग मी 63 7 जा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 60 और 3 पढ़ूंगा और मैं तो 7 जा दोनों का जानता हूं। मुझे पता है ये है 420, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, आप 420 नहीं हो। 6 T 7 जा 420 है और 3 7 जा 21 है। मुझे पता है आप लोगों की जोड़ने की आदत बहुत अच्छी है, यू कैन डू इट। ये जो प्रोसेस सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ओरली करना है आपको, मैंने आपके लिए लिख के दिखाया है, माइंड में करना है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखता हूं, को जो भी आप चाहो वही वाली लिख देता हूं। 85 6 जा, सो प्लीज कंसीडर इट 80 and 5, और उसका 6 जा करना है तो दोनों आता है आपको। आपको पता है कि ये 480 में 30 ऐड करने की बात हो रही है
Okay, the answer is 510. What I'm saying, please divide the number. Please divide the number. आप नंबर को डिवाइड कर लोगे तो आपको बहुत मजे आएंगे. मतलब इफ समवन इज सेइंग 57 8 जा, तो घबराना मत, दिमाग को बोलो अच्छा 50 और 7 की बात कर रहा है और 8 से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा. 456. सो आंसर इज 456. मैंने इसमें नहीं लिखा 400 और 56 को अलग अलग, आपको दिमाग में भी नहीं लिखना है अलग अलग. मैंने नहीं लिखा अलग अलग, आपको भी नहीं लिखना है. और आइडियली नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको सिखा देता हूं आपको क्या करना है. 75 8 जा, आइडियली 560 प्लस 40 एंड आंसर इज, आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं 600 लिखने वाला हूं. एनी डाउट्स? अभी मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का. किसी को कोई डाउट है? मैं कैसे कर रहा हूं, फिर मैं एक टेस्ट लूंगा छोटा सा 2 मिनट का. किसी को डाउट है तो और 2-3 एग्जाम्पल लूंगा मैं, 2-3 एग्जाम्पल फिर भी, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है? थैंक यू एवरीवन, आई हैव गॉट रिस्पॉन्सेस. सबका आंसर है नो. सो आई एम कंसीडरिंग कि सबको समझ में आया. फिर भी रिदम ने कहा सर थोड़ा सा एक बार और देख लो. ओके, मैं बता देता हूं बेटा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, कोई जल्दी नहीं है, ना मेरे को जल्दी ना आपको जल्दी. आज का सेशन पूरा होगा ठीक है, नहीं तो एक और रख देंगे, डोंट वरी, एक और रख देंगे. बट आज कोशिश करते हैं कि मेरा हमेशा कहना रहता है स्टूडेंट से, भाई क्लास में घुसे हो ना तो कुछ लेके जाना, टीचर से चिपक जाना, दे के भेजो कुछ, मैं आया हूं क्लास में, कुछ तो दो, कुछ तो ज्ञान दो. सो इट इज अप टू यू, राइट, कि आप क्या सीख के जाते हो. ठीक है. सो 100 तक टेबल बड़ा टास्क है, मैं फिर से कहता हूं उतना आसान नहीं है, क्योंकि ओरली जब कोई पूछता है 73 7 जा तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता. बट ये बहुत आसान है. 70 7 जा 490, 3 7 जा 21, आंसर इज 511. नहीं है टफ अगर आप उसे ब्रेक करते हो. डू यू अग्री दैट? यस, आई नो योर आंसर इज यस. फिर भी मैं करता हूं 2-3 चीजें, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा सर थोड़ा सा एक बार करो फिर से. सो मैं 4-5 एग्जांपल फिर से लेता हूं. कुछ नहीं करना है. सपोज समवन इज सेइंग 48 5 जा, तो आपको तुरंत से सोचना है अच्छा 40 और 8 5 जा कह रहा है, तो 5 4 जा 20 यानी 200, 5 8 जा 40, 240. किसी को भी आंसर नहीं देना चैट बॉक्स में. आई नो 90% बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है. यश कह रहा है सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए. रिकॉर्डेड है, डोंट वरी, यूट्यूब पे डाल देंगे तो चाहेगा तो, राइट. मैं बैकअप जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे चाहते हैं रिकॉर्डिंग हो जाए तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, दे दीजिएगा इनको, राइट. सो 200 प्लस 40 इज 240. आप देखो, मान लीजिए मेरे को करना है 55 8 जा, कुछ नहीं हुआ है, 50 और 5 यानी 5 8 जा 40, सो आंसर इज 440. सपोज 36 7 जा करना है तो 210 प्लस 42, माय आंसर इज 252. सपोज 58 8 जा करना है तो कुछ नहीं है, 8 5 जा 40 मतलब 400, 8 8 जा 64 मतलब 64, और ये हो गया 464. आई थिंक मेरे किसी भी बच्चे को अब प्रॉब्लम नहीं है. शायद वो कह सकता है कि मुझे थोड़ा आ गया है. सो प्लीज राइट, 4-5 बच्चे जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो कि थोड़ा क्लियर हो रहा है. यहां पर हम टेबल की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे टेबल 10 तक ही होते हैं, तो इस समय हम 100 तक टेबल की बात कर रहे हैं, राइट. मल्टीप्लिकेशन की बात बाद में करेंगे, पहले टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा टास्क है, क्वेश्चंस में बहुत आता है. मतलब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में अगर आपको, थैंक यू एवरीवन, हो गया. सो 2 मिनट अगले खाली टेस्टिंग के लिए तैयार रहिए, और तैयार रहिए खाली चैट बॉक्स में. आपकी टाइमिंग से देखूंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, राइट. सो योर टेस्ट इज गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ. मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, टेबल दूंगा, मतलब 5. आपको पांचों के आंसर लिखने हैं. चैट बॉक्स पे उंगलियां होनी चाहिए आपकी. आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूं बहुत स्पीड से, राइट. सो देयर आर फ्यू टीचर्स आल्सो हु हैव जॉइंड इन. सो उनको भी पता चलना चाहिए कि बच्चे कितनी स्पीड से सीख रहे हैं, राइट. देखिए मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. नंबर पहले लिख लेता हूं ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, उतना टाइम आपको मिल जाएगा वरना, ठीक है. सो 5 आंसर भी एक साथ दे सकते हो आप, मतलब आई वुड एक्सपेक्ट 5 आंसर एक साथ, एक एक नहीं. जब 5 हो जाए तो 5 एक साथ पोस्ट करना, तो भी 150 मैसेज आएंगे ना. तो अगर आप एक एक भेजोगे तो 750 मैसेज आएंगे. ओ 172 बच्चे हो गए,
सो 172 इंटू 5, सो बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे ना। सो 172 5 जा देन 850 प्लस 10 इट इज 860। सो 172 का भी आता मेरे को, बट मैं 100 तक कह रहा हूं पहले, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम से नहीं खिलाऊं बहुत सारी चीजें आपको, बट 100 तक टेबल आज बोल दो ना मम्मी पापा को। बिलीव मी, इस लॉकडाउन में पिछले 43 दिन में, 43 हो गया, आज 43rd डे है, सो 43 दिन में इतने खुश वो कभी नहीं होंगे जब आप उन्हें आज ये सेशन लॉग आउट करके बोलो, सुनो मम्मी मेरे को 100 तक टेबल याद है। मतलब रो पड़ेंगे कुछ के पेरेंट्स, मतलब आई एम श्योर, बट वो तब रोएंगे जब आप पूछ लेंगे आपसे, वैसे नहीं, मतलब जब वो फिर वेरीफाई भी करना चाहेंगे ना, वो 500 रुपए की शर्त लगा लेना, फिर तुम पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन सो मैं लिख रहा हूं 27 8 जा 36 7 जा 45 8 जा 67 4 जा 89 3 जा। आई एक्सपेक्ट 5 आंसर्स। चैट बॉक्स पे निगाह है मेरी, 5 आंसर एक साथ आने चाहिए। तो आई हैव गॉट 105 बच्चों के आंसर्स। किसी ने 3 भेजा है, किसी ने 5 भेजा है। अच्छी बात यह है कि आंसर गलत कम है। अच्छी बात यह है कि आंसर्स यस। दृष्टि तुमने एक ही भेज दिया यार। अच्छा तुम्हारे 2 ऊपर हैं, ओके, थैंक यू थैंक यू। बढ़िया है, गुड गुड, आई लाइक दिस एनर्जी। जो एनर्जी इधर से जा रही है वो उधर से आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। सो आंसर्स आर हेयर। सो 160 प्लस 56 216 210 प्लस 42 252 8 4 जा, अरे 32, यस, और 8 5 जा 40, तो 360, और इधर 240 प्लस 28 268। ये इसको 90 माइनस 1 भी सोच लो, खाली यही नहीं कि जो सर ने बता दिया वही करेंगे। 89 है, सो 90 माइनस 1 भी अपना दिमाग भी लगाना है, राइट। तो 270 माइनस 3 इज व्हाट 267, राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट राइट आंसर, सो आई एम हैप्पी दैट। हाँ शौर्य, मैं तो कह ही रहा हूँ यार, तू क्यों बता रहा है? शौर्य कह रहा है मेरे सारे आंसर सही हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों के आंसर सही हैं। अगर तुम्हारे आंसर सही नहीं होंगे तो मैंने क्या घास खोदा है पिछले 20 साल से? डोंट वरी अबाउट इट, राइट। मेरा हमेशा एक ही स्टेटमेंट रहता है जब से मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, कि कमजोर बच्चे को मैथ्स पढ़ा के उसका एग्जाम निकलवाओ तो बात है यार, जेम्स बॉन्ड तो कर ही लेगा, उसको क्या इशू है, राइट। सो जरा लिखो कितने लोगों को मैथ्स टफ लगती है। मेरा क्वेश्चन है कितने लोगों को मैथ्स टफ लगती है? हाँ मतलब ये समझ लो आप, ये सवाल जो मैं पूछता हूं ये मेरी फीस है, क्योंकि इससे मुझे अंदाजा लगता है कि भारतवर्ष में चल क्या रहा है, फिर उस हिसाब से स्टेटमेंट को जनरलाइज कर लेता हूं। खुशी तुम्हारा जवाब मैं बोल भी नहीं सकता, तुमने ऐसी बात लिख दी। टफेस्ट सब्जेक्ट एवर, मी माइन 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 माइन, बिल्कुल डब्बा गोल है सर, ओ माय गॉड, राइट।
ओके, सो कुछ कुछ ज्ञानी लोग भी हैं, कह रहे हैं इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। थैंक यू। राइट, तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी होती तो फिर हम कर चुके होते, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसी वजह से मैथ्स टफ है। सो आई वुड टेक दैट स्टेटमेंट जो एक स्टूडेंट ने दिया आपके बीच से, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आई अग्री। जिन लोगों के मैथ्स वीक हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने मैथ्स को या तो कम टाइम दिया, या जब वो मैथ्स की कॉपी लेके बैठे थे तो उनका दिमाग कहीं और था, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। यही बेसिक प्रॉब्लम है ना? तो इट्स इट्स नॉट अबाउट लर्निंग कॉस्ट्यूम, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग फॉर्मूलाज, राइट, इट्स अबाउट टेकिंग इंटरेस्ट। कई बार ये भी होता है कि हाँ टीचर अच्छा मिल जाए, थोड़ा वो आसान तरीके से बता दे उसी टफ बात को, ये मैं मानता हूँ कि कई बार टाइम कम रहता है टीचर्स के पास, तो वो अपनी तरीके से चीजें फास्ट करा देते हैं। पर यस, मैं फिर से अग्री करता हूँ उस बच्चे से जो कह रहा है प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस। लेकिन मैं आपको सच बोलता हूँ, मैथमेटिक्स का जितना यूज मैंने मैंने अपनी लाइफ में सिवाय मैथ्स के कुछ किया नहीं। मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस किया मैथ्स, मास्टर ऑफ फिलोसफी किया मैथ्स, और उसके बाद डॉक्टरेट किया 5 साल मैथ्स। मैं उतना मैथ्स जानता हूं कि 2 घंटे में मैथ्स की लैंग्वेज बोलूंगा और आपको एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। लेकिन 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 लर्निंग क्या है वो सुनो, पिछले 20 साल की लर्निंग क्या है, राइट? 2000 से और 2020 की लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है बच्चों, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो मैथ्स में मास्टर है। कोई फॉर्मूले और बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। थैंक यू विख्यात। मैंने कहा ना यार, आखिरी में बोल दिया सब कुछ, अभी बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ज्यादा खुश नहीं होना चाहता, वो नॉर्मल रहना चाहता हूँ, पढ़ा तभी पाऊंगा। राइट, वो तारीफ कर रहा है एक्चुअली कुछ ज्यादा ही, 4-5 लाइनें भेज दी उसने लिख के। राइट, अरे यार ऐसा मत लिखो प्लीज, है ना? राइट, लव यू लिख रहे हैं लड़के, मतलब यार मैं लड़का हूं, तुम मतलब मुझे कैसे प्यार कर सकते हो? पर डोंट वरी, ठीक है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, एंड आई लव यू ऑल, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, बार बार मत लिखो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है बच्चों, वो मैथ्स में मास्टर हो जाएगा एक दिन। और जिसको मैथ्स अपना वीक करना हो, कैलकुलेशन पे काम करना छोड़ दो, उसका वीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरी बात को याद रखना, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखो, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे एंट्रेंस क्रैक हो जाएंगे। यही मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी से कि यस, मैं इमोशनल हो गया, इतने प्यारे मैसेज मत लिखो, मैं मना कर रहा हूँ, देख लो, मान जाओ। राइट, एक दो शेयर कर देता हूं मैं, बच्चे क्या लिख रहे हैं। रमेश इज राइटिंग बेस्ट टीचर एवर मेट। सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट मत दे भाई, रो पड़ूंगा मैं। राइट, रुक जा अभी, ठीक है। सो सभी टीचर अच्छे हैं, जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया वो मुझसे अच्छे ही होंगे। राइट, सो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो डीपीएस फिरोजाबाद में हो, या वो आगरा सेंटर पे हो, या मेरठ सेंटर हो, सब लोग मेहनती होते हैं। टीचर हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा कर ले। राइट, तो आगे बढ़ता हूं मैं। आई होप टेबल्स पे काम हो गया। एक छोटा सा टेस्ट फिर से दे दो। राइट, तो बातें करने से भूल जाते हैं ना कई बार। तो एक और टेस्ट दिया, मतलब शाम को शर्त लगा सकते हो। किसी को अगर कुछ रिवाइज करना हो तो मेरा 1 मिनट पढ़ाने का और 2 मिनट टेस्ट लेने के, 3 मिनट फिर से शुरू करता हूं। मान लो किसी ने मुझसे कहा 88 5 जा, तो घबराने का नहीं है, 5 8 जा 40 होता है, आंसर 440 है। कैसे आया, फिर से शुरू से बताता हूं। 400 में 40 ऐड किया, कैसे पता चला? मैंने उसको 80 और 8 पढ़ा बच्चे, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 जा 40, 400, 8 440 कर देता हूं। कोई भी टफ नंबर उठा लेते हैं, 97 6 जा, कुछ नहीं करना है, 6 9 जा करना है। 6 9 जा सबको आता है, मुझे भी आता है, 540, और 6 7 जा करना है 42, आंसर इज 582 बच्चों। एनी डाउट्स? आई होप किसी को डाउट नहीं है। सो हम फटाफट आपको 4 या 3 और दे देता हूं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। 44 7 जा, आंसर आपको बताना है। 63 8 जा, तीनों का एक बार लिख दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। और 49 7 जा, जल्दी से 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे, सेकंड 10। हर्ष, तीनों का आंसर देना था यार, एक का मत लिखिए, तीनों एक साथ लिखिए। एक का आएगा नहीं कंसीडर होगा। आई नीड ऑल 3 आंसर्स। यस कार्तिक, ऑल करेक्ट।
मुस्कान ऑल करेक्ट, आदर्श ऑल करेक्ट। थैंक यू एवरीवन। अब करीब करीब सही आ रहा है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। मेरी तरफ से 100 तक टेबल डन। सो मैं मार्क कर देता हूं कि मेरी क्लास में 166 हैं अभी, और कह रहे हैं 100 तक टेबल डन। राइट इन द चैट बॉक्स टेबल टिल 100 डन। राइट। सो कोशिश करना आसपास के 10-20 लोगों को कल दिन में पढ़ा देना। थैंक यू एवरीवन। पढ़ा देना, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, पढ़ा देना। अगर नहीं पढ़ाए तो फंस जाओगे, 4-5 दिन में भूल जाओगे। एक बार पढ़ा दिया जिंदगी भर के लिए काम खत्म हो जाता है। सो कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर मैथ्स कैसे अच्छा करूं, अपने छोटी क्लास वाले को पढ़ा दे, अच्छा हो जाएगा। थोड़ा मेहनत तो लगती है देखो हर चीज में ना, थोड़ा मेहनत लगती है हर चीज में, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको किसी को पढ़ा देना है, तो 2 फायदे होंगे, आपका काम हो जाएगा, वो आपका दीवाना हो जाएगा। राइट, करो। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। सो मैं लाता हूँ आपको अपनी